नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट फॉर अ बिगिनर में। आज हम लोग एक न्यूज़ एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस न्यूज़ को एनालाइज करते हुए हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि ऑलरेडी मैंने एक म्यूचुअल फंड पे वीडियो बना रखा है। वहाँ पे मेरे से लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था फीडबैक में कि सर आप ये 10% से 15% इंडेक्स फंड रिटर्न देता है, आप सिर्फ इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं और सारे फंड जो है वो 20-20% रिटर्न देते हैं, तो आप उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आज उसका जवाब मिल जाएगा कि तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल फ्रैंकलिन फंड के बारे में एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। वो है कि फ्रैंकलिन फंड ने बहुत सारे अपने म्यूचुअल फंड्स जो है इंडिया में फ्रीज कर दिया है, मतलब क्लोज कर दिया है। अब इससे जनता में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल पैदा हो गया है। लोग अब सोचने लगे हैं कि सो म्यूचुअल फंड बंद हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा पैसा सेफ नहीं है। बहुत लोगों ने तो सोच रहे हैं कि फ्रैंकलिन फंड जो है वो इंडिया से भाग गया एंड उनके सारे पैसे चले गए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, न्यूज़ को कुछ गलत इंटरप्रेट किया गया है, जबकि एक्चुअल में हुआ ये है कि फ्रैंकलिन फंड ने इंडिया में 6 फंड जो है फ्रीज किए हैं। बाकी सारे फंड उसके एज इट इज चलते रहेंगे। 6 फंड को फ्रीज किया है। उन 6 फंड का नाम आपके सामने आ रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, डायनामिक एक्चुअल फंड। एक्चुअली ये सारे फंड जो है रिटर्न काफी अच्छा देते थे। ठीक, तो रिटर्न अच्छा देता था तो रिस्क भी ज्यादा था, दोनों चीजें थी। अगर रिटर्न और रिस्क दोनों हमेशा बैलेंस होता है। अगर आपको रिटर्न कम मिलेगा तो आपका रिस्क भी कम होगा। ठीक है, अगर आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो आपका रिस्क भी ज्यादा होगा और हायर साइड होगा। ठीक, तो फ्रैंकलिन फंड ने एक्चुअली किया ये था कि ये सारे फंड जो इनके हैं ये बॉन्ड में लगाए थे। अब बॉन्ड क्या होता है एक्चुअली, चलिए अब इसके बहाने समझ लेते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। देखिए, 3 टाइप का फंड होता है म्यूचुअल फंड्स। डेब्ट फंड होता है, इक्विटी फंड होता है और एक होता है हाइब्रिड फंड। ठीक, डेब्ट फंड में होता ये है कि जैसे कि गवर्नमेंट कोई बॉन्ड इशू करती है तो उस बॉन्ड में म्यूचुअल फंड पैसा लगाती है, क्योंकि अगर किसी कंपनी को पैसे रेज करने हैं, ये भी एक तरीका है कि वो कंपनी अपना एक बॉन्ड इशू करती है एंड उस बॉन्ड एक पेपर होता है एंड उस पेपर को खरीदने के लिए लोग पैसा देते हैं एंड वो कंपनी इंश्योर करती है कि आपको आने वाले 3-4 साल में ये पैसा आपको वापस कर देगी। तो ये बॉन्ड का होता है। तो वैसे अगर बॉन्ड में अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं डेब्ट फंड। इक्विटी फंड होता है जो कि डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसे लगाए जाते हैं। ठीक, और एक तीसरा होता है हाइब्रिड फंड, जिसमें बैलेंस किया जाता है स्टॉक एंड बॉन्ड के बीच में। कुछ पैसे स्टॉक्स में लगाते हैं और कुछ पैसे बॉन्ड में लगाते हैं। ठीक, तो ये तीनों का डिफिनेशन है। अब आ जाते हैं अपने न्यूज पे। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया फ्रैंकलिन फंड ने कि बॉन्ड में पैसा लगाया और एज इट इज हम सभी ये जानते हैं कि बॉन्ड काफी ज्यादा सेफ होता है। हाँ दोस्तों, सेफ होता है, इसीलिए ये सारे लोगों ने पैसा लगा के सो गए कि चलो सही है, हमारा पैसा तो सेफ है एंड काफी अच्छा पैसा हमें आ जाएगा। बट बॉन्ड इज सेफ ऑन दैट साइड, सेफर तब है जब वो किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा हो। अब जैसे रिलायंस का बॉन्ड है, ठीक, मारुति सुजुकी का बॉन्ड है, मतलब कोई अगर वेल नोन कंपनी का बॉन्ड है, देन इट इज सेफर कि हाँ वो कंपनी वापस पैसा कर देगी। अब रिलायंस तो पैसा वापस कर ही देगी। और ज्यादा से ज्यादा सेफर होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड तो मतलब आपका पैसा अगर गया है तो वहां तो आज नकल आ ही जाएगा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ा रिस्क ज्यादा लिया एंड इन्होंने छोटे छोटे कंपनी में बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो उससे हुआ ये कि उनका रिटर्न काफी अच्छा आ रहा था। तो रिटर्न अच्छा आ रहा था तो एज जहाँ रिटर्न का नंबर ज्यादा होता है वहाँ पे लोग ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। बट ड्यू टू कोविड-19 ये सारे के सारे छोटे छोटे कंपनी जो थी वो उनका इनकम ही नहीं आया, तो बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच गए। तो अब यहाँ पे हुआ ये कि सो फ्रैंकलिन फंड का जो था कि म्यूचुअल फंड काफी तेजी से गिरने लगा। ये सारे फंड्स गिरने लगे। तो ये एक्चुअली बहुत पुराना म्यूचुअल फंड है, तो इसे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये कहीं और ज्यादा न गिर जाए, इसलिए इन्होंने इसको फ्रीज कर दिया है। जहाँ पे है एटलीस्ट जितना है कम से कम उतना पैसा लोगों को मिल जाए। तो इसलिए इन्होंने इसको अभी जस्ट फ्रीज किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से फ्रैंकलिन फंड चली गई है, यहाँ पे इंडिया में फ्रैंकलिन फंड अभी रहेगी एंड इनका और सारे फंड्स जो है वो अभी भी एज इट इज चल रहे हैं। सिर्फ इन्होंने ये 6 फंड किया है क्योंकि ये 6 फंड जो है ऑन हायर रिस्क है एंड इनके ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाव टूट चुका था। तो इन्होंने सोचा कि इससे कहीं ज्यादा लॉस ना हो जाए, इसलिए इसको फ्रीज कर रखा है। अब डिपेंड करता है कि जिस बॉन्ड में इन्होंने इन्वेस्ट किया, अगर वो कंपनी इन फ्यूचर सारा का सारा पैसा अगर फ्रैंकलिन फंड को वापस रिटर्न कर देती है, देन जो भी पब्लिक इसमें इन्वेस्टेड थी उनको उनका पैसा मिल जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो एटलीस्ट जितना पैसा अभी बचा है उतना इनको मिल जाएगा। ठीक, तो अब हमें इस प्रॉब्लम पता चलेगी कि ऐसा हुआ है।
और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। आई डोंट थिंक कि यानी कोई पैनिक वाली बात है। हाँ, लेकिन हमें सिक्योर रहना है, हमें एक्स्ट्रा सिक्योर रहना है। एंड जब भी ये सारी बातें होती है तो इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो ये तो आपको प्रॉब्लम पता चल गई कि आफ्टर ऑल ये न्यूज़ था क्या है एंड अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम ऐसे चक्रों में ना फंसे। तो देखिए, सिंपल सा इसका सोल्यूशन है जो मेरे अकॉर्डिंग सही लगता है। पहला है सेफर एंड रिलायबल फंड चुनिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हाई रिटर्न के चक्कर में आप कोई म्यूचुअल फंड चुन लिए एंड पता चला आपका पैसे सारे, देखो रिस्क हाई साइड में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप कुछ जानते नहीं हो उसके बारे में, आपने कुछ एनालिसिस नहीं किया, आपने कुछ स्टडी नहीं किया उसके बारे में एंड आप अपना पैसा सीधे रिस्क पे लगा दो हाई साइड पे, तो ये सही नहीं है। हाँ, अगर आपको नॉलेज है, आप मैनेज कर सकते हो। अब जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने जो डेब्ट फंड जो है तो अचानक से एक दिन में 50% गिर गया होगा। जब ये गिरना शुरू हुआ होगा, 10% 12% गिरा होगा, तो वहाँ पे अगर लोग एक्टिव होते तो एनालिसिस करके वहाँ पे पैसा निकाल सकते थे वो, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, सारा मार्केट गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन 8% से हर साल बढ़ता है और आपका पर्पस था कि इन्फ्लेशन से लड़ना। अब 8% से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न जहाँ मिल रहा है वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड सेफर भी होना चाहिए। तो वो था इंडेक्स फंड। आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड का मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उससे मैंने काफी डिटेल में स्टडी किया है। बेसिक नॉलेज देखो, अगर आप सेफ फंड चुन लिए तो भी ऐसा नहीं है कि आप सो जाओ फंड लेके एंड उसके बाद फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड में भी लगाने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो आपको एटलीस्ट बेसिक वर्किंग पता होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड की वर्किंग क्या है, कितने टाइप के फंड होते हैं, आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया वो फंड किस टाइप का है। भले ही कितना अच्छा फंड हो एंड कितना भी अच्छा स्टॉक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अपना डीमैट अकाउंट हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया है तो आप थोड़ा, अगर जितनी अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका साइकिल जो है उसको मॉनिटर करने का बढ़ जाता है। मतलब आप भले ही एक महीना में मॉनिटर करो, लेकिन एक महीना में एक बार मॉनिटर कर लो। ऐसा नहीं है कि लगा के बस सो गए, क्योंकि उसमें जब भी अप एंड डाउन आएंगे, अगर कुछ आपको ज़्यादा ही डाउन दिख रहा है तो फिर आप स्टडी करोगे ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, जानने की कोशिश करोगे। और अगर आपको लगेगा कि हाँ आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा गिर सकता है तो फिर आप वहाँ से बाहर निकल जाओगे। फिर जब मार्केट कंडीशन ठीक होगी तो फिर आप एंट्री लेना। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है, इसलिए आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए डीमैट अकाउंट। तो पता चला ऐसा कि 6 महीने बाद खोले डायरेक्ट एंड तब तक सारा आपका पोर्टफोलियो जो है वो 60% से नीचे गिर गया। तो दिस आर नॉट द थिंग्स, क्योंकि 60% जाने के लिए पहले तो उसको 10% में जाना होगा, फिर 20 पे आएगा, फिर 30 पे आएगा, फिर 40 पे आएगा, इस तरह सो ऑन। अगर आप सही से अगर मॉनिटर करते रहोगे तो क्या पता आप 10 और 15% पे एग्जिट हो जाओगे, 60% तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक, तो इसलिए आपको अपना डीमैट अकाउंट मॉनिटर करते रहना चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन इज लर्न स्टॉक मार्केट, जो कि मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन मानता हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो क्यों अपना पैसा किसी और के हाथ में देना। हमेशा दैट विल बी ऑन रिस्क। कि अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अगर सही में आपके पास अगर प्रॉपर टाइम मिलता है एंड आपको स्टॉक मार्केट सीखना ही सीखना चाहिए। कारण इसके बहुत सारे कारण है आपको स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला तो ये है कि आपको रिटर्न हमेशा ज़्यादा अच्छा मिलता है। आपको म्यूचुअल फंड कितना ही रिटर्न दे देगा, 15% 20%, रिस्क को बिना कॉम्प्रोमाइज किए इससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जब आप स्टॉक मार्केट खुद सीख लेते हो तो आपको तो एक रिटर्न अच्छा मिलता है। सेकेंड थिंग, आपका रिस्क भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होता है कि आपका रिस्क क्या है एंड आप ना अगर रिस्क लेने के लिए विलिंग हो देन आप वो रिस्क लेते हो और उसके बदले जो आपको रिटर्न मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आई थिंक आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना चाहिए और सीखना चाहिए। ये उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है जितना ज़्यादा हाइप इसको बनाया गया है। आप हमारे चैनल को फॉलो अप कर सकते हैं, में आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आप के अंदर वो पोटेंशियल है कि आप ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, देन धीरे धीरे एटलीस्ट आप अगर म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हो तो धीरे धीरे ट्राई टू गेट कि आपका टाइम है तो आप स्टॉक मार्केट सीखते रहो धीरे धीरे। और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स फंड में लगाओ, 10 से 15% का रिटर्न आपको मिल जाता है वहाँ पे। तो अगर आप ज़्यादा ही आप टाइम बिल्कुल नहीं दे सकते हो देन दैट विल बी द सेफेस्ट फंड। एंड अगर आप टाइम दे सकते हो तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि क्या है नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने एक न्यूज एनालिसिस किया एंड इस न्यूज के से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आगे इन फ्यूचर ध्यान रखना इन सब बातों को। म्यूचुअल फंड के नीचे जो वो टर्म्स एंड कंडीशन आता है इसमें लिखता है मार्केट सब्जेक्टेड टू रिस्क, वो रिस्क यही होता है और यही सारी रिस्क आपको वो समझने के लिए बोलता है। बट हम उसको उल्टा वे में लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा पैसा
डूब जाएगा अगर हम लगाएंगे तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।